1798 में एक भयानक साजिश ने पूरे अमेरिका को जकड़ लिया और इसकी शुरुआत हुई चर्च से। 9 मई को रेवरेंड J.D. डायमोस ने एक नए दुश्मन का नाम लिया, बवेरियन इल्यूमिनाटी। मॉस का दावा था कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है, धर्म और सरकार को पूरी तरह से खत्म कर देना। उन्होंने उनके खतरनाक सिद्धांतों का ब्यौरा दिया जो समाज के नैतिक पतन की तस्वीर पेश कर रहे थे। और तो और उन्होंने चेतावनी दी कि ये गुप्त संगठन अमेरिकी सरकार के टॉप लेवल तक पहुंच चुका है। पर सवाल ये है कि इस बात का इतना असर हुआ क्यों? इसे समझने के लिए उस वक्त के माहौल को देखना होगा। देखिए, क्रांति के बाद का अमेरिका काफी उथल-पुथल भरा था। देश का भविष्य तक दांव पर लगा था। तो मोर्स ने जेरेमियाड नाम का एक क्लासिक तरीका अपनाया, मतलब समाज को विनाश की चेतावनी देना। इसी बीच धार्मिक नेताओं को लग रहा था कि नए समाज में उनका असर और दबदबा कम हो रहा है। तो एक तरफ पादरियों का डर था और दूसरी तरफ नए गणतंत्र के आदर्श, और दोनों में सीधा टकराव था। तो ठीक है, अब जानते हैं कि ये असली इल्यूमिनाटी आखिर थे कौन। असली इल्यूमिनाटी की स्थापना जर्मनी में एडम वाइसहाउप्ट नाम के एक लॉ प्रोफेसर ने की थी। उनका मकसद सरकारों को गिराना नहीं, बल्कि तर्कवाद और पादरी विरोधी विचारों को फैलाना था। वाइसहाउप्ट के खतों से उनका असली मकसद साफ पता चलता है, समाज के सबसे ताकतवर लोगों को भर्ती करना। उन्होंने अपने आइडियाज को ऊपर से नीचे तक फैलाने के लिए एक सोची समझी रणनीति बनाई थी। ये ग्रुप कुछ समय तक तो कामयाब रहा, लेकिन फिर बवेरियन सरकार ने इसे पूरी तरह कुचल दिया। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कहानी और सच्चाई के बीच का जमीन आसमान का फर्क। मतलब मोर्स के भाषण से 11 साल पहले ही इल्यूमिनाटी का वजूद खत्म हो चुका था। तो मोर्स ने अपनी लड़ाई के लिए एक खत्म हो चुके संगठन को एक बने बनाए विलन की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन उनका ये अभियान चला नहीं। लोगों ने ही उनके राजनीतिक इरादों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। ये घटना हमें सिखाती है कि कैसे बड़े बदलावों के दौर में साजिशों को फलने फूलने का मौका मिलता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, आज के दौर की साजिशों को कौन से डर हवा दे रहे हैं?